Good morning, children. Children, we have started the chapter अर्बन लाइवलीहुड एंड हमने डिस्कस किया था कि एक बॉय था और उसके कज़न, वो दोनों आपस में घूमने गए थे कहीं पे, तो उस बारे में ही बात की जा रही थी। एंड हमने ऑन द स्ट्रीट में क्या क्या होता है, क्या लोग बेचते हैं, किस तरह से लाइफ स्पेंड करते हैं, वो सब कुछ पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे इन द मार्केट। एंड अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे ही वो दोनों कज़न्स जो हैं, जैसे ही मार्केट में जाते हैं, जैसे ही कि अभी क्या हो रहता है, वहाँ पे दुकानें ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद उनकी क्या होती है, उसकी एक अपॉइंटमेंट होती है, उसके कज़न की अपॉइंटमेंट होती है विद द डेंटिस्ट। तो वो वहाँ पे जाके वेट करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं बाहर। तो अब वो डेंटिस्ट से मिल लेते हैं एंड अपना इलाज करा के वो आगे मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में वो एक शोरूम में जाते हैं, गारमेंट शोरूम, उनको गारमेंट बाय करने होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 फ्लोर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे बेटा ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि शहरों में लोग किस तरह का बिज़नेस करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। और लोग कहाँ से चीज़ें बाय करते हैं, वो सब कुछ बताया जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद स्टोरी आती है हरप्रीत एंड वंदना की। तो हरप्रीत है, ये एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करती है। तो वो मेंशन करती है कि उसके फादर और उसके अंकल जो हैं, दोनों साथ में मिलकर बिज़नेस करते हैं। एंड इनको क्या है, तो मैं आपको बता रही थी कि उसके फादर और अंकल जो है मिलके बिज़नेस करते हैं। तो हरप्रीत यहाँ पे मेंशन करती है कि जब कभी कोई फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे उनकी दुकान का काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी काम में हेल्प करनी पड़ती है। इवन उसकी मदर जो है वो भी काम में हेल्प करते हैं। एंड शी मेंशन कि वो क्या है, एक ड्रेस डिज़ाइनर है। एंड उसको क्या है कि वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करती है, बट वो कहती है कि अब दुकान में इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, बिकॉज़ अब क्या है, लोग जो हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो साथ में वो मेंशन करती है कि उनको जो है अपना सामान जो है बाहर से भी मंगवाना पड़ता है, बहुत सी जगह से, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, यहाँ से वो अपना सामान मंगवाते हैं दुकान के लिए। फ़ॉरेन से भी चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं उनको। एंड हाँ, वंदना कहती है बात सही है। और साथ में वो कहती है कि हाँ, दुकान का डिस्प्ले जो है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को दिखा रहे हैं, किस तरह से उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फिर भी हरप्रीत मेंशन करती है कि हम लोगों ने इसी दुकान की वजह से हमने क्या है, एक अपने लिए एक फ़्लैट ले लिया है अपने लिए हम लोगों ने, तो एक कार भी ले ली हुई है। तो यू कैन सी दैट इस तरह के काम लोग करते हैं शहर में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन द फैक्ट्री एरिया। इन द फैक्ट्री एरिया में एक लड़की के बारे में बात की गई है, निर्मला। तो वो क्या, उसके बारे में बताया है कि वो कैजुअल वर्कर है। कैजुअल वर्कर क्या होता है बेटा, कि उनको जो है जब टाइम की, मतलब जब काम होता है तो उस टाइम उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, अदरवाइज़ उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। उनकी सैलरी फ़िक्स नहीं होती है। जब कभी भी कुछ ये अगर बीमार होते हैं तो छुट्टी लेते हैं ज़्यादा, तो इनको क्या किया जाता है, इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है। आफ्टर दैट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन द ऑफिस एरिया। यहाँ पे एक सुधा के बारे में बताया है, एक करेक्टर सुधा के बारे में बताया है। उसको इन्होंने बताया है कि उसकी परमानेंट जॉब है, उसको बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेल होती हैं, जैसे कि जब वो बीमार होती है तो उसको मेडिकल लीव मिलती है, ठीक है। एंड उसको वैसे भी जो हमारी नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं वो तो मिलती हैं, सारे संडेज़ पे भी छुट्टी मिलती है। उसका वर्किंग आवर्स जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जबकि कैजुअल जॉब में ऐसा नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद जो है उसको जो है बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब उसकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता है जो कि प्रोविडेंट फंड में जाता है गवर्नमेंट के पास, और वो जब वो रिटायर होगी तब वो उसको दिया जाएगा, राइट। उसके लिए कंडीशंस अच्छी हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, उसको जॉब से नहीं निकाला जा सकता, उसकी जॉब परमानेंट है, राइट फ्रेंड्स, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि जो मतलब हमारे शहर है उसमें लोग किस तरह से क्या क्या अर्निंग करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आई होप यू enjoyed द चैप्टर, एंड सो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।